हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे 8 से 9 साल तक के बच्चे के लिए कुर्ते की कटिंग करना। तो अगर जो आप इस साइज़ का कुर्ता बनाते हैं तो 1.5 मीटर में आराम से 8 से 9 साल के बच्चे के लिए कुर्ता बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, इसके लिए ये हमने कपड़ा लिया है और ये 1.5 मीटर ही कपड़ा है। इसी से मैं आज आपको इसकी कटिंग करना बताऊँगी। तो देखिए, इसको हम अर्ज वाइज फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड कर लेंगे और हम इसका जो कुर्ता कट कर रहे हैं वो अर्ज वाइज ही कट कर रहे हैं, लेंथ वाइज मैंने नहीं कट किया है। तो इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड में बिछाएंगे। यहाँ से इस तरह से हमें इसको बिछा लेना है और यहाँ पे देखिए, हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट अलग अलग ही कट करेंगे। तो इसको मैंने अभी डबल फोल्ड में ही बिछाया है और ऊपर की साइड ये जो धारी दिख रही है ब्लू कलर वाली, तो इसको हम यहाँ से कट करके निकाल देंगे। तो वहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। आप पहले भी कट कर सकते हैं या फिर बाद में भी कट कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई हमें रखनी है 28 इंच। तो 28 इंच पे हम निशान लगाएंगे और 1 इंच हमें ले लेना है इसमें मार्जिन। आधा इंच हमें ऊपर शोल्डर जॉइंट के लिए और आधा इंच ही हम लेंगे नीचे फोल्डिंग के लिए, क्योंकि जो ये कुर्ता है इसमें हम बहुत ज़्यादा फोल्डिंग के लिए नहीं लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा बढ़ा के भी ले सकते हैं। तो मैंने आधा इंच ही लिया है। तो इस तरह से हमने 29 इंच पे निशान लगाया और इसको हम सीधा कर लेंगे। और यहाँ पे ये हमने आधा इंच मार्जिन का भी नीचे का सीधा कर लिया और आधा इंच हमारा ऊपर आ जाएगा। अब इसके बाद इसका हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर है इसका 13 इंच। तो 13 इंच का हमें लेना है 6.5 इंच, यानी कि 6.5 इंच हम लेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हमने 6.5 इंच पे निशान लगा लिया और इसके बाद इसका हम आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल जो हमें इसका रखना है वो रखना है 5.5 इंच और 1 इंच हम ऊपर शोल्डर डाउन करेंगे, तो उसके लिए भी हमें 1 इंच बढ़ा के लेना है। तो यहाँ पे हमने आर्म होल का निशान भी 6.5 इंच पे लगा लिया है। 1 इंच ऊपर डाउन हो जाएगा तो 5.5 इंच ही बचेगा। अब इसके बाद इसका जो यहाँ पे चेस्ट है वो है 32 इंच। तो 32 इंच का 1/4 होगा 8 इंच। तो हमने यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाया और इसके बाद यहाँ से हम जो इसको बंद रखेंगे वो हम 14 इंच तक ही बंद रख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे ये 14 इंच पे निशान लगा लिया। आप यहाँ पे बच्चे का नाप लेके भी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम 8 इंच पे ही निशान लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे भी 8 इंच ले लिया और यहाँ से हमें बिल्कुल आधा इंच का हल्का सा शेप देते हुए इस तरह से यहाँ पे देखिए निशान बना लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया है और इसके बाद जो नीचे का साइड है यहाँ पे भी हमें 8 इंच ही लेना है। तो नीचे भी हम 8 इंच पे ही निशान लगा लेंगे और इस निशान को भी हमें यहाँ से इस तरह से सीधा कर लेना है। तो इसको भी हम यहाँ से ऐसे ही सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे निशान लगा लिए और इसके बाद आप ऊपर की साइड 1 इंच 1.5 इंच जितना भी मार्जिन रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। और यहाँ से जो हम नीचे स्लिट्स बनाएंगे उसके लिए हमें नीचे भी आधा इंच ही मार्जिन लेना है। तो यहाँ पे हमने नीचे की साइड में आधा इंच लिया है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमें आर्म होल का निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम आर्म होल 1 इंच अंदर की साइड हमने लिया है और अंदर की साइड लेते हुए इस तरह से हमें यहाँ पे इसका शेप दे देना है। और इसके बाद यहाँ पे हम 1.5 इंच से ही निशान लगा के यहाँ पे इस तरह से आर्म होल का शेप दे देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने ये निशान लगा लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसके नेक का निशान लगाएंगे। तो हमने इसकी जो ब्रॉडनेस रखी है वो रखी है 2 इंच और नीचे को हम जो डीप रखेंगे वो रखेंगे हम 2.5 इंच। तो इस तरह से हमने ये निशान लगाया है। इस तरह से आप निशान लगाएंगे तो इसकी कॉलर एकदम परफेक्ट आएगी। और इस तरह से हमें यहाँ पे ये शेप दे देना है और यहाँ पे इस तरह से हमें जो हमारा नेक होता है उसका हम शेप दे देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने निशान लगा लिए और ये जो हमने 1 इंच डाउन किया है नीचे को, यहाँ पे इसको भी हम इस तरह से मिला लेंगे। तो गले की साइड हमें नहीं डाउन करना है, हमें आर्म होल की साइड ही डाउन करना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब इन्हीं निशानों पे ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो हम इसकी कटिंग भी कर लेते हैं।
ये देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। और यहाँ पे ये जो कमर का निशान है यहाँ पे हमें बिल्कुल छोटा सा इस तरह से कट लगा लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब इसके बाद ये जो कपड़ा बचता है इसको हम फिर से डबल फोल्ड में रखेंगे। तो यहाँ से हम इसको फिर से डबल फोल्ड में फोल्ड करके रख लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें इसको फोल्ड कर लेना है और जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया है उसको हमें इसके ऊपर रखना है। तो इससे पहले ये जो इधर ब्लू लाइन दिख रही है यहाँ से भी हम इसको कट करके निकाल देंगे। तो हमने इसको निकाल दिया और इसके बाद यहाँ पे हम 1 इंच जो हमारा बैक पार्ट होता है उसको हम बड़ा रखेंगे। तो यहाँ पे हमने ऊपर के साइड पहले ही 1 इंच पे निशान लगा के इसको सीधा कर लिया है। अब हम इसके नीचे से ही हम जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया था उसको हम नीचे से ही इस तरह से बिछा के रखेंगे। तो ये देखिए जो हमने ऊपर 1 इंच पे निशान लगाया था उससे नीचे की साइड ही बिछा के रखा है। और यहाँ से ये जो हमारे शोल्डर हैं यहाँ से ये देखिए दोनों साइड हमने सीधे निशान लगा लिए। और इसके बाद इसका जो हम बैक पार्ट का जो हम गला रखेंगे उसको हम 1 इंच ही डीप रखेंगे। तो यहाँ से जो हमने 1 इंच बढ़ा के लिया है उतने में ही इसका गला ये देखिए इस तरह से शेप इसका बन के रेडी हो जाएगा। और इसके बाद इधर जो हमारा शोल्डर है यहाँ पे भी बैक पार्ट में भी हमें 1 इंच डाउन करना है। तो यहाँ पे इस तरह से इसको भी डाउन करके निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए शोल्डर भी हमने डाउन करके ये निशान लगा लिया है। और बाकी जो निशान हैं वो हमें इसी तरह से जैसे हमने फ्रंट पार्ट कट किया था उसी तरह से हमें इसको कट कर लेना है। तो चलिए हम इसको भी इसी बराबर से ही ऐसे ही कट कर लेते हैं। तो ये देखिए इसी तरह से हमने हमारा जो बैक पार्ट था उसको भी कट करके ले लिया है। ये देखिए और इसके बाद इसका जो हमारा बैक पार्ट है उसको हम हटा देंगे। और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसमें जो हम आगे की साइड बटन लगाते हैं वहाँ पे उसका नेक भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 8 इंच तक इसको कट कर रहे हैं, यानी कि 8 इंच तक हम कट कर रहे हैं। तो 8 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे और यहीं से हमें 8 इंच तक सीधा कट कर देना है। ये देखिए तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। तो यहाँ पे आप हुक भी लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, आप बटन भी लगा सकते हैं। वैसे बटन ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं कुर्ते में, तो मैं तो यहाँ पे बटन ही लगाऊंगी। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है इसको हम 4 फोल्ड में फोल्ड करके रख लेंगे। और यहाँ पे हमें कट करनी है इसकी आस्तीन। तो हमें आस्तीन की जो लंबाई रखनी थी वो रखनी थी 17 इंच। तो इसमें 18 इंच आ रहा, तो आधा इंच हमारा ऊपर के लिए और आधा इंच नीचे के लिए मार्जिन हो जाएगा। और हमारी जो आस्तीन है वो 17 इंच की परफेक्ट बन के रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से हमने टोटल 18 इंच ले लिया है। ये देखिए जितनी थी पूरी ही हमने ले लिया है। और इसके बाद यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे 7 इंच पे। तो यहाँ पे हमने ये देखिए 7 इंच पे निशान लगा लिया है। और इस निशान से हमें ऊपर की साइड में यहाँ पे ऐसे निशान लगाना है 2 इंच पे। तो ये हमने 2 इंच पे निशान लगा लिया। और आगे की साइड की जो हमें मोहरी रखनी थी वो रखनी थी 4.5 इंच। तो हमने यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगा लिया। और इस निशान को हमें ये जो हमने ये निशान लगाया था यहाँ से मिलाते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और इसके बाद यहाँ पे हम मार्जिन का निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम दे देंगे इस तरह से आस्तीन का शेप। तो ये देखिए इस तरह से ये हमने निशान लगा लिए हैं। अब इन्हीं निशानों पे हमें इसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो इसी तरह से हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसके आस्तीन की भी कटिंग कर ली है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये जो कुर्ता था इसकी कटिंग हो गई है। और अगर जो आपको कुर्ते की सिलाई सीखनी है तो उसकी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाके इसकी सिलाई भी सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।